यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे कि पुराने बगीचे में एक भूतनी का साया है जो रात में अपने शिकार की तलाश में निकलती है। यह भूतनी कभी इंसान हुआ करती थी, लेकिन धोखे की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन दोस्तों के साथ बातें करते हुए अर्जुन ने कह दिया, मैं इस बगीचे में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां कुछ है भी या नहीं। अगर मैं वापस नहीं आया तो मान लेना कि भूतनी सचमुच है। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस रात बगीचे में जाएगा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च ली और बगीचे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बगीचे में पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अर्जुन ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे बगीचे के अंदर जाता गया। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने सोचा कि बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक महिला की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसने ध्यान से सुना, आवाज़ और करीब आने लगी। अचानक सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अर्जुन की टॉर्च अचानक जल उठी और जैसे ही उसने उस महिला का चेहरा देखा, उसकी रूह कांप गई। उस महिला की आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। अर्जुन चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह वहीं खड़ा रह गया। भूतनी ने अपनी हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन की ओर आने लगी। उसकी सर्द आवाज में उसने कहा, तू भी धोखा देगा। अर्जुन ने किसी तरह अपनी पूरी ताकत जुटाई और वहां से भाग निकला। वह बगीचे से बाहर आया और गांव वालों को सारी बात बताई। अर्जुन के बाद कोई भी उस बगीचे की ओर नहीं गया। कहते हैं कि वह भूतनी अब भी अपने धोखेबाज प्रेमी का इंतजार कर रही है और जो भी वहां जाता है वह उसकी जिंदगी को नर्क बना देती है।